ब्रेकिंग न्यूज़ इस समय आ रही है और असीम की एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया के रिलीफ को अप्रूवल दे दिया है। ये कैबिनेट का अप्रूवल आ गया है, ध्यान रखिएगा। ये एक बड़ा सीएनबीसी आवाज़ एक्सक्लूसिव है। फ्लैश करिए इस न्यूज़ को प्लीज़ और असीम को जोड़िए प्लीज़। असीम जुड़ गए हैं हमारे साथ। असीम, सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ पर ब्रेकिंग न्यूज़, जरा बताइए पूरी स्टोरी। जी देखिए, जो कैबिनेट का रिलीफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कैबिनेट ने उसको हरी झंडी दे दी है। आज जो वोडाफोन आइडिया की जितने भी ड्यूज थे उनको फ्रीज कर दिया है, यानी कि अब उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी आगे नहीं लगेगा। और उसके साथ साथ एक मोरेटोरियम पीरियड 5 साल का दे दिया गया है। कंपनी की जो पेमेंट्स हैं उसको रीशेड्यूल कर दिया गया है 2031 से लेकर के 2032 तक और 2040-41 तक अगले, यानी कि 5 साल के बाद कंपनी को 10 साल में ये पेमेंट करनी होगी। और उसके साथ साथ दूरसंचार विभाग ने उनकी जो रीअसेसमेंट और री अलाइनमेंट है उसको भी मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी उसको अब मिल गई है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे कि वोडाफोन आइडिया को आगे आपको बेनिफिट होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो करीबन 87,695 करोड़ रुपए के कंपनी के ड्यूज थे जिनको की कैबिनेट ने मंजूर कर दिया और उसको एक रिस्ट्रक्चरिंग को हरी झंडी यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से मिल गई। ओके, तो अब ये 2000 कितने साल का मोरेटोरियम बोला आपने? देखिए, 5 साल का मोरेटोरियम है। अब 2031 से कंपनी की पेमेंट जो है वो शुरू होगी और 31-32 से पेमेंट शुरू होगी और 2040-41 तक ये पेमेंट कंपनी को करनी होगी। तो एक 5 साल का मोरेटोरियम यहाँ पर कंपनी को दे दिया गया। उसके जो ड्यूज हैं उनको फ्रीज कर दिया गया और उसके साथ साथ कंपनी का रीअसेसमेंट और रीवेरिफिकेशन होगा, जो कि अगले 6 महीनों के अंदर हो जाएगा। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए कमेटी भी ऑलरेडी बनाने को हरी झंडी दे दी है, जिसकी फाइंडिंग्स दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगी। ओके, बिल्कुल। देखिए, स्टॉक इस समय करीब करीब वोडाफोन आइडिया का देखिए काफी चल चुका है स्टॉक ऑलरेडी, लेकिन अभी भी 5.5% ऊपर। और असीम, जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा है जो आपके पास है उसमें ये भी लिखा है कि द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट इज बीइंग रीशेड्यूल्ड ओवर FY 31-32 टू FY 40-41। तो 10 साल में वो 87,700 करोड़ की पेमेंट डेफर्ड होगी बेसिकली। हाँ जी, सही कहा आपने। देखिए, इंटरेस्ट और जो पेनल्टी थी उसका ब्याज लगना है उसको यहाँ पर पेमेंट को फ्रीज कर दिया गया है। 5 साल के लिए पेमेंट को डेफर कर दिया गया है। 2031 से अब कंपनी की पेमेंट शुरू होगी। पहले ये कंपनी की 2025-2026 से ये पेमेंट शुरू हो रही थी, लेकिन अब ये पेमेंट 2031-32 से शुरू होगी। 2040-41 से ये कंपनी को पेमेंट करनी होगी और सरकार एक कमेटी बनाएगी। वो कमेटी द्वारा से रीअसेसमेंट और रीवेरिफिकेशन इनके जितने भी एजीआर का है वो करेगी और उसके हिसाब से दोबारा से कंपनी को पेमेंट करना होगा। तो एक बहुत बड़ी रिलीफ कंपनी के लिए यहाँ पर आती हुई हमें दिख रही है। ओके, और कुछ जानकारी आपको मिली हो असीम जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? और ये अभी तक ध्यान रखिएगा, अभी तक ये सीएनबीसी आवाज़ एक्सक्लूसिव है। हालांकि हम अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि ये जो पेपर है ये हमने देखा है, कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है ये पेपर एक्चुअली मैंने खुद देखा है और इसके लिए इस अप्रूवल को हम फ्लैश कर रहे हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, अभी यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी जैसे ही और इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम बताएंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अभी यही है कि कैबिनेट ने इसको हरी झंडी दे दी है। कंपनी को 5 साल का मोरेटोरियम मिल चुका है और कंपनी को अभी फिलहाल कोई पेमेंट नहीं करनी और उसका जो एजीआर ड्यूज है वो सारे फ्रीज कर दिए गए। ओके, चलिए देखिए, मैं पूरा का पूरा आपको पढ़ के बता देता हूँ जो इस कैबिनेट नोट में आ सकता है। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 27 अक्टूबर और 3 नवंबर को जो जजमेंट दी थी और उसमें पब्लिक इंटरेस्ट, सब्सटैंशियल गवर्नमेंट स्टेक और 20 करोड़ मोबाइल कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट लिया गया था, उसके हिसाब से कहा गया था कि ये जो पॉलिसी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई रिलीफ ले सकती है, ये गवर्नमेंट इसके ऊपर एक डिसीजन ले सकती है। तो यूनियन कैबिनेट हैज़ बेस्ड ऑन द अबव रिक्वेस्ट, तो यूनियन कैबिनेट ने रिक्वेस्ट को देखते हुए एक रिट पिटीशन के हिसाब से एजीआर ड्यूज को फ्रीज किया है। जो 31 दिसंबर 2025 को 87,695 करोड़ के ड्यूज थे उन्हें फ्रीज किया गया है और उन्हें रीशेड्यूल किया गया है 2031-32 से 2040-41 तक। अब वो जो ये ड्यूज हैं ये डीओटी से एक बार दोबारा रीअसेस भी होंगे। एक बार ये भी एक इंटरेस्टिंग, असीम एक बार जुड़े रहिए हमारे साथ। एक और खबर इसमें ये भी लिखा है कि ये ड्यूज विल बी रीअसेस्ड बाय डीओटी बेस्ड ऑन डिडक्शन वेरिफिकेशन गाइडलाइंस डेटेड 03/02/2020 ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये 85-87 हज़ार करोड़ भी रहे, इसको भी रिविजिट किया जा सकता है बेसिकली।
जी सही कहा आपने, इनको दोबारा से रिविजिट किया जाएगा, एक कमेटी बनेगी जो कि इसको पूरे प्रोसेस को देखेगी, कंपनी से दोबारा से उसके जितने भी अकाउंट्स हैं उनको मांगा जाएगा, उनकी जांच की जाएगी और उसका जो भी आउटकम होगा उसके आधार पर ये नए ड्यूज जो है वो तय किए जाएंगे। ये हो सकता है कि ये जो नए ड्यूज हो उसमें से इंटरेस्ट और पेनल्टी को पूरी तरह से हटा दिया जाए और रिकैलकुलेट कर दिया जाए। ओके असीम बने रहिए हमारे साथ। शरद अवस्थी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। शरद जी, शायद कुछ ना कुछ हद तक मार्केट भी इसको सेंस कर रहा था, क्योंकि मार्केट में भी एक बड़ी रैली आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। अब ऑब्वियसली स्टॉक में, वोडाफोन आइडिया के खुद के स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन एक यहाँ पर स्टैंप ऑफ अप्रूवल लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया को एजीआर के लिए एक रिलीफ मिला है। पूरा का पूरा जो एजीआर है उसको फ्रीज किया गया है 87,800 करोड़ को, जो कि 2031-32 से लेकर 2040 तक किया गया, और इन द मीनवाइल डीओटी वापस इसको रिविजिट करेगा कि क्या वाकई में ये इतना एजीआर ड्यू होगा। आपके हिसाब से क्या वोडाफोन आइडिया के दिन आप वापस फिरेंगे यहां से? जी आइडियली फिरने तो चाहिए, जिस तरीके की डेवलपमेंट है, क्योंकि डेट का बहुत बड़ा ओवरहैंग था। बिजनेस तो जैसे आगे पीछे करके रिकैलिब्रेट हो जाएगा, लेट एंट्री वगैरह की जो प्रॉब्लम है वो सब कंपनी रिजॉल्व करेगी, लेकिन डेट का ओवरहैंग बहुत सब्सटैंशियल था। और जैसा कि आप लोग भी अभी बोल रहे थे, उसमें पेनल्टी और इंटरेस्ट काफी बड़ा है टोटल ड्यूज में। तो अगर उससे रिलेटेड कुछ रिजोल्यूशन होता है तो वोडाफोन के लिए काफी बड़ी डेवलपमेंट है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ओके तो लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 7 रुपए से करीब 12 साढ़े 12 तक आ चुका है। ऐसे में आपको लगता है कि ये यहाँ से भी और आगे जा सकता है स्टॉक? जा तो सकता है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन कंफर्ट देखें तो मुझे लगता है अब यहाँ से और जाने के लिए जो पहले हम लोग एस्टिमेट कर रहे थे कि 25,000 करोड़ का बेनिफिट होगा, अगर उससे ज्यादा का बेनिफिट होता है तब हो सकता है और रीरेटिंग हो। नहीं तो अब यहाँ से आगे चलने के लिए स्टॉक को शायद बिजनेस फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट दिखाए तभी हो सकेगा। ओके असीम, कोई और इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहें? ओके अच्छा, गौरांग जी भी जुड़ गए हमारे साथ। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। बताइए कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? 5 साल के लिए मोरेटोरियम को मंजूरी मिली है, साथ ही ये भी कहा गया है कि डीओटी वापस रीअसेस करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, एक सकारात्मक खबर जिसका इंतजार सभी को था, क्योंकि ड्यूओपोली भारत जैसे बाजार में सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर क्षेत्र में हो, ये कभी भी अनिवार्य नहीं था। प्रयास पहले भी किया गया था, लेकिन निर्णायक तरीके से अब जो एजीआर को लेकर के खबर आई और सरकार की तरफ से जो स्पष्टीकरण आया है, मेरे ख्याल से थोड़ा समय लगेगा इस खबर को और विस्तार में समझने के लिए। और क्या इस खबर को लेकर के कोई ऐसी बातें हैं जिस पर मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए, वो आने वाले भविष्य में पता चलेगा। लेकिन एक सकारात्मक खबर अब निर्भर होगा अनुज भाई कि वोडाफोन आइडिया की मैनेजमेंट अपनी बैलेंस शीट को आगे जाकर के किस प्रकार से दुरुस्त करती है। उपभोक्ताओं की संख्या जो महीने दर महीने कम हो रही थी, उस पर किस तरीके से लगाम खींची जा सकती है। और सर्वोच्च बात अनुज भाई, ये हाई टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र है, इसमें आपको निरंतर कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी टेक्नोलॉजी को दुरुस्त रखने के लिए और अपग्रेड करने के लिए। तो और ये सब छोड़ करके अब क्या बचा है डेट को लेकर के बैलेंस शीट पर, और उसको किस प्रकार से सर्विस करेगी कंपनी। खबर अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल से अब मैनेजमेंट को काफी मेहनत करनी पड़ेगी बैलेंस शीट को दुरुस्त करने के लिए। एज अ डिस्क्लोजर, एक न्यूट्रल स्टांस फिलहाल हम वोडाफोन आइडिया पे रख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट को अपनी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन सरकार जो कह के गई थी, टेलीकॉम मिनिस्टर ने, हमने वो सुनाया भी था आपको कि साल के अंत तक वोडाफोन का जो रिलीफ की बात हुई वो पैकेज सामने रखा जाएगा। और लीजिए, 31 तारीख है, आज दोपहर 3 बजे वो कैबिनेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है और सीएनबीसी आवाज पे सबसे पहले वो एक्सक्लूसिव जानकारी सूत्रों के हवाले से कि वोडाफोन के उस बकाया पर एक मोरेटोरियम को मंजूरी मिली है। 2031 ऑनवर्ड्स वो पेमेंट अब शुरू होंगे इसको करना। तो इस बीच वोडाफोन अपनी हालात को, वित्तीय हालात को दुरुस्त कर सकेगा। स्टॉक बढ़िया मूव दिखाता हो, पर ठीक है, स्टॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये खबर थी। और वोडाफोन का वो स्टॉक पहले क्या ब्यूटीफुल मैप किया था इस जर्नी को। डॉक्टर साहब, मैं अगर 1 साल 3 साल का चार्ट रखा तो वो भी रखेगा स्क्रीन पे। पहले एफपीओ आया था, तब सब्सक्राइब करने की बातचीत इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने सुबह मुनाफे की तैयारी में करी थी। फिर वो तेजी तूल पकड़ी थी, ये बात हुई थी मुनाफा बांध लीजिए वोडाफोन आइडिया में। वो सिर्फ एफपीओ अट्रैक्टिव प्राइस पे था, इसीलिए उसको बनाने की बात थी। वहां से वो स्टॉक करेक्ट करते करते वो सिंगल डिजिट्स पे 7-8 रुपए तक गिरता हुआ नजर आया था। फिर फाइनली जब वो लोअर लेवल्स पे था, तब ये बातचीत हो रही थी कि
अब इस स्टॉक में गंवाने को नहीं है। जिस तरह की न्यूज़ पे खबरें आ रही हैं, अब इसमें आप तेजी बुना सकते हैं। थोड़ी देर में वोडाफोन की जितनी चर्चा हुई थी CNBC आवाज पर सुनाऊंगा भी आपको रिकैप करके सारी। लेकिन आज ये स्टॉक वहां से बढ़िया डबल डिजिट 12-13 रुपए के आसपास के अपमूव्स के साथ कामकाज करता हुआ। तो वोडाफोन ये बाजार के लिए सबसे ट्रिकी स्टॉक और उस पर एकदम सटीक रणनीति बैठी। कैसे देख रहे हो आप? हमने सब एक्सपर्ट्स के रिव्यू समझ लिया। इस मोरेटोरियम से, इस रिलीफ से वोडाफोन आइडिया के लिए क्या बदलता है और आप कैसे देख रहे हो इस न्यूज़ पैक को? देखिए, अब सेल ऑन न्यूज़ प्ले आउट होना शुरू हो गया है। अब अगर आप देखेंगे, क्योंकि और ये लाजमी भी है एक स्टॉक में, अगर आप देखें जिस तरीके की ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, 7 रुपये से करीब करीब 12 साढ़े 12 आ चुका है। अब यहाँ से आपको ये देखना है कि वोडाफोन आइडिया आगे जाते हुए प्राइस हाइक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, 5G में एक्सपेंशन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सब चीज़ें देखनी होंगी। आशीष, मेरे ख्याल से अगर यहाँ से आपको अगर एक स्टॉक पे बेट लेना है यहाँ से इस बेसिस पर, तो वो वोडाफोन आइडिया नहीं होगा, वो होगा इंडस टावर। बिकॉज अब वहाँ पर मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल्स टेक ओवर होंगे और यही आप कल ब्रोकरेज व्यूज़ में भी देखेंगे। आज तो अगर दोनों स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, वो तो एक एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि वो हर कोई बस वेट कर रहा था कि एक बार वो न्यूज़ आ जाए उसके बाद आप उसको करेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें और क्लियर जो नज़र आ रही है, जो आई थिंक मैं जो अगेन जो डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा हूँ और उसके बाद जो बोल रहा हूँ कि वो जो लाइंस में लिखी गई है ना कि अभी तो इसको फ्रीज किया गया है और उसके बाद ये DOT इसको वापस रीअसेस करेगा। आई थिंक ये अपने आप में, इसका मतलब शायद एक और ऑडिट होगा, ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी कि कहीं ना कहीं शायद ये आगे जाते हुए इनके लिए एक और पॉजिटिव भी बन सकता है। आज जो आप मूव देख रहे हैं वो एक क्लासिकल सेल ऑन न्यूज़ है, क्योंकि न्यूज़ आ गई अब, और वो अब जब 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या जो भी वो कैबिनेट ब्रीफिंग होगी उसमें वो आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और ऑब्वियसली अच्छा, एक और चीज़ है, करंट टेलीकॉम सेक्रेटरी का आज लास्ट डे था। अच्छा, हाँ। तो इसके लिए अगर वो आज नहीं आता तो फिर ये मामला फिर फंस जाता। वैसे भी 31 दिसंबर तक नहीं आता तो वो कोर्ट ने भी कहा था कि आपको दिसंबर में इसको सॉर्ट आउट करना है कैसे भी करके, इससे पहले कि आप अगली हमारे उसके लिए आएँ। तो आई थिंक मोर और लेस अब ये मामला आई थिंक डन एंड डस्टेड है यहाँ पर। और अब एक चीज़ आप कह सकते हैं कि अब टेलीकॉम में तीसरा प्लेयर अभी के लिए है और वो सर्वाइव करेगा। ये इसके लिए एक अच्छी चीज़ है। चलिए एक